हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में जो था हम डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने एयर, वाटर एंड सॉइल को डिस्कस कर रहे थे कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो मेनली सॉइल इरोजन पर फोकस करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्टिविटी 14.10 से। इसमें बताया है कुछ सॉइल लेनी है और उन्हें बीकर में जिसमें वाटर है उसमें मिला देना है। ठीक है, अब इसे मिलाकर जो है पानी जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 5 टाइम्स होना चाहिए सॉइल से, है ना। अगर मान लीजिए आपने 1 स्पून सॉइल ली है तो पानी जो है कम से कम 5 to 6 स्पून होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेयर करके मिला के एकदम तेज़ी से और उसे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना है और कुछ समय बाद हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम देखेंगे कि क्या सॉइल की होमोजीनस लेयर फॉर्म हुई है। नो, जो लेयर फॉर्म होगी वो हेट्रोजीनस होगी और वो भी बाय द मतलब कि डेंसिटी के रेशो में होगी। अलग अलग डेंसिटी के जो सब्सटेंस हैं वो अलग अलग लेयर में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो कुछ जो होंगे वो एकदम बॉटम में होंगे और कुछ हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो अब यदि हम देखें तो सारे ही सब्सटेंस जो हैं वो उसमें डिज़ोल्व भी नहीं हुए हैं और सारे ही सब्सटेंस फ्लोट भी नहीं कर रहे हैं। अलग अलग सब्सटेंस जो हैं वो अलग अलग तरह से दिखाई देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं सॉइल जो है एक मिक्सचर है। ठीक है ना। अब इसमें जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, अलग अलग डिफरेंट साइज़ के इसमें रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है कुछ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग फॉर्म्स माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी होती है। ठीक है, अब जो सॉइल होता है इसका एवरेज साइज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जिससे ये बना हुआ है, मतलब उस रॉक पे डिपेंड करता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ह्यूमस पे डिपेंड करता है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो ह्यूमस है वो एक डिसाइड करेगा कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, मतलब सॉइल पोरस है या नॉन पोरस है, मतलब एयर डेंसिटी उसमें एयर कैपेसिटी ज़्यादा है या कम। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल में उतनी आसानी से एयर आ सकती है और जितना कम होगा उसमें एयर उतनी कम आएगी। ठीक है, अब जितनी पोरस होगी वाटर भी उतना ज़्यादा होगा, उतने नीचे तक जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से सॉइल का टेक्सचर डिपेंडिंग जो फैक्टर है वो कौन हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सॉइल में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस रॉक पे जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, कि वो रॉक कैसी है, उसमें किस तरह के मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, है ना। तो उस पे जो है वो क्या डिपेंड करेगा, सॉइल में मिलने वाले मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब जो है ये सॉइल की प्रॉपर्टी को डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा फिर सॉइल का ह्यूमस जो है, अगर उसमें प्लांट या एनिमल्स ज़्यादा हैं तो ह्यूमस बढ़ जाएगा। इसीलिए टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल की होती है उसमें ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो है ये टॉप सॉइल कहलाती है। टॉप सॉइल की जो प्रॉपर्टी या जो मतलब टॉप सॉइल है वो ही डिफाइन करती है या वो ही इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि वहाँ मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। ठीक है ना। अब यदि हम देखें तो मॉडर्न जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, हम आज की तारीख में जो फार्मिंग होती है उसमें मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। अब यदि लंबे टाइम तक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाए तो जो सॉइल की ओरिजिनल टेक्सचर है, जो सॉइल के ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें वाले जो मिनरल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नंबर जो हैं वो कम होने लगते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। ठीक है, और उसके कारण सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम होने लगता है। ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह ये अर्थवॉर्म को, है ना, जो कि क्या है, सॉइल को ह्यूमस रिच बनाती है, पोरस बनाती है। ठीक है ना, फार्मर्स फ्रेंड कहे जाते हैं अर्थवॉर्म, तो उनको मार देता है। तो इस तरह से शुरुआत में तो क्या होगा, फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट धीरे धीरे जो है इस पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते जाते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और इस तरह से ये जो कहलाता है वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि हमने सॉइल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही नहीं, अपने मतलब के लिए हमने खूब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले तो खूब सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया और फिर धीरे धीरे उन फर्टिलाइज़र्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट ये हुए कि उसकी पूरी तरह से फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है ना। अब
यहाँ पे इसीलिए क्या किया जाता है, हमें इसकी जगह जो है नेचुरल मतलब कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह होता है उनका यूज़ करना चाहिए। अब ये जो है सॉइल जो है हम देखते हैं एक टाइम तक बहुत एक ही जगह पे रहती है, बट कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके कारण से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। कैसे? जैसे हवा चल गई है, पानी है, तो अगर वहाँ पर प्लांट्स नहीं है तो सॉइल क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के या बह के चली जाएगी। तो उसके कारण जो उसकी टॉप सॉइल लेयर है वो भी क्या होता जाएगा, वो ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे, और नीचे जो है रेत वगैरह वाला हिस्सा है वो आता जाता है। तो ये वॉश्ड अवे ऑफ द रॉक्स अंडरनीथ द एक्सपोज्ड, ये जो कहलाता है ये सॉइल इरोजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मतलब सॉइल की लेयर का, टॉप सॉइल की लेयर का उस पर्टिकुलर जगह से हट जाना क्या कहलाएगा, सॉइल इरोजन। इसको हम एक्टिविटी से समझ सकते हैं। हमने 2 आइडेंटिकल ट्रेज ली है जिसमें हमने सॉइल भरा है। अब क्या किया है, मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम पैडी वगैरह एक ट्रे में लगाया है और दूसरे को वैसे ही, और इस तरह से देखिए होल्ड, ये इस तरह से टेंटेड इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अब एक में हमने ग्राम या कोई भी प्लांट्स लगा दिए हैं, दूसरे में कुछ भी नहीं लगाया। अब हम अगर पानी देंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी सॉइल कम बहेगी और इसकी सॉइल ज़्यादा बहेगी। मतलब ये क्या बता रहा है कि पानी या हवा का इफ़ेक्ट जो होता है उस सॉइल पे कम होता है जिसमें कि प्लांट्स लगे हुए होते हैं, और जिसमें प्लांट्स नहीं लगे हुए होते हैं वो आसानी से बह जाती है। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, क्योंकि वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। सॉइल को होल्ड करने के कारण क्या होता है, सॉइल जो है वो वहाँ से बह नहीं पाती है, और इसीलिए जो अभी डिफॉरेस्टेशन जो लार्ज स्केल पे हुआ और इसी के कारण सॉइल का इरोजन भी ज़्यादा हुआ है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ है। क्योंकि अगर सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल बह गई, तो फिर वहाँ पे दूसरे प्लांट्स नहीं लग पाएंगे, और यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक सॉइल इरोजन जो है एक मेन फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के लॉस करने में, ठीक है ना। अब टॉप सॉइल में ही सारा वेजिटेशन होता है, तो यदि इसे हटा दिया गया तो फिर क्या होगा, हम वहाँ पर प्लांट्स या बायोडाइवर्सिटी वहाँ की ख़त्म होती जाएगी। तो इसीलिए हम क्या है, प्लांटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, और जिससे जो है टॉप सॉइल लेयर बनी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो है बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, और सॉइल पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिर्फ प्लांटेशन ही 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, पहला हो जाएगा एयर पोल्यूशन, दूसरा हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो था ये पूरा इसके बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे, हमारी बायोजियो केमिकल साइकिल स्टार्ट होगी। हम डिफरेंट तरह की साइकिल्स किस तरह से एनवायरनमेंट में होती है, मतलब कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में आके वापस कार्बन में कैसे कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।